जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड प्री बीएड प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग शिक्षण अभिरुचि से दोस्तों 30 अंकों के 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का प्रिपरेशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का ये पहला नंबर का पार्ट है, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसके अलावा भी मैंने जो है अन्य वीडियोज़ जो है आपके लिए प्रोवाइड करके रखा है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। प्ले लिस्ट में उसको सजो करके रखा है ताकि आपको कोई भी वीडियोस ढूंढने में आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर से आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर वीडियो को दोस्तों 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और ऑटोमेटिक जो है आपके ईमेल पर जो है इसका PDF सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े रहिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो शिक्षण अभिरुचि का है इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों शिक्षण अभिरुचि जो है पूरी तरीके से बाल विकास पर आधारित है और यहाँ के प्रश्न थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करा सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा क्षेत्र में खाली स्थान का योगदान प्रशंसनीय है। तो ऑप्शन दिया है स्किनर, दूसरा दिया है हेविंगहस्ट, तीसरा दिया है जोन्स और चौथा दिया है हरलॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। स्किनर ने दोस्तों विकास का सिद्धांत दिया है, उसी के आधार पर विकासात्मक कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान माना जाता है स्किनर को। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केलर योजना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आपने सुना होगा केलर योजना तो उसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। ऑप्शन ए निर्देश के व्यक्तिक क्रम को केलर योजना कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश को केलर योजना कहा जाता है, या फिर रैखिक प्रोग्राम को केलर योजना कहा जाता है, या फिर शाखा प्रोग्राम को कहा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें निर्देशक के व्यक्तित्व क्रम को बताया जाता है वही क्या कहलाता है? केलर योजना कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बालक को किसी के नाम एवं चेहरे के विषय में जल्द ही याद आ जाता है, इस तरह की अधिगम शैली को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के अधिगम शैली को क्या कहा जाता है? तो उसको ठोस शैली, क्षेत्र स्वतंत्र शैली, क्षेत्र आश्रित शैली, या फिर स्वतंत्र शैली। तो दोस्तों इसको जो कहा जाता है वो है क्षेत्र आश्रित शैली, ठीक है। उस क्षेत्र पर्टिकुलर जगह और उस विषय के आधार पर उस व्यक्ति का नाम एवं चेहरा याद है तो वो क्या कहलाएगा? क्षेत्र आश्रित शैली। और दोस्तों इसमें शब्द आया है अधिगम, ठीक है। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दिया है, लेकिन अधिगम का जो मतलब होता है वो होता है सीखना, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप सीख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम, ठीक है। जैसे आप कार चलाना सीख रहे हो तो कार अधिगम, ठीक है। बुक पढ़ना सीख रहे हो तो बुक का जो है पढ़ने का अधिगम। तो ये अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सीखना, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेनिश भाषी अधिक आसानी से फ्रेंच भाषी में प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। स्पेनिश भाषी अधिक आसानी से फ्रेंच भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? धनात्मक रूप अंतरण, या फिर ऋणात्मक अंतरण, या शून्य अंतरण, या फिर पार्श्विक अंतरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है पूरी तरीके से धनात्मक अंतरण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति या करियर बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से उसे कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है, प्रश्न समझ गए। देखिए रमेश इस बात की जानकारी से अभिरुचि रखता है। अभिरुचि मतलब दोस्तों उसको जानने की प्रेरणा उत्सुक है उस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, जिससे लोग जो है अपने कार्य को पूरी तरीके से व्यवहार में ला लेता है। उसी के आधार पर वो क्या करना चाहता है, उसको अपने करियर बनाना चाहता है। तो इसमें से निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र उसके लिए उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन नीचे देख लेते हैं। पहला है दोस्तों औद्योगिक संगठनात्मक विज्ञान, या फिर दूसरा न्यायिक मनोविज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय मनोविज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर डी मानव कारक मनोविज्ञान। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? औद्योगिक संगठनात्मक
मनोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6, शिक्षण को प्रत्येक छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए, अर्थात शिक्षण अर्थात शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक को प्रत्येक छात्र हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, व्यक्तिगत के रूप में व्यवहार करना चाहिए, या किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए? तो इसका आंसर तो पता ही, आपको पता ही है। तो आप एक अच्छे शिक्षक, आदर्श शिक्षक के रूप में अगर आप सोच करके इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र की तरह ही क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7, प्रश्न है, कक्षा में एक शिक्षक छात्रों को ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकता है? दोस्तों आप शिक्षक हैं और शिक्षक आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप किसी स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित पढ़ने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, किस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं? तो ऑप्शन है छात्रों की जिज्ञासा का विकास करके, ऑप्शन नंबर बी है विशेष प्रकार का पहनावा पहन करके, ऑप्शन नंबर सी कक्षा में अपनी आवाज़ तेज करके, या फिर डी भाषण ठीक प्रकार से दे करके। तो इसके लिए दोस्तों पूरी तरीके से जिज्ञासा, ठीक है, बच्चों में जितना ज़्यादा जिज्ञासा लाओगे उतना ही उत्सुक होकर वे कक्षा में अपना पूरा जो है 100% देने की कोशिश करेंगे। जब आप अपना क्लास जो है उबाऊ तरीके से पढ़ाओगे तो उनका ध्यान भी नहीं जो है रह पाएगा, आप जो पढ़ा रहे हो उसमें वो पूरी तरीके से भटक जाएगा। ठीक है, और विशेष प्रकार का पहनावा तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से विशेष तरीके का पहनावा पहन के आप जाओगे तो दोस्तों उन बच्चों का ध्यान सिर्फ उसी में रहेगा, आप जो पढ़ा रहे हो उसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, कक्षा में अपनी आवाज़ को तेज करके रखोगे तो बच्चे डरेंगे आपसे, कुछ जानने की नहीं, वो अपना बल्कि दबाव में पढ़ रह करके पढ़ेंगे। ठीक है, भीषण भाषण दे करके, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ भाषण सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये दोस्तों ये तो नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जितना जिज्ञासा चीज़ दे करके आप उनको पढ़ाओगे उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, पढ़ पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है क्या? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, या फिर उनकी शिक्षण के प्रति अवस्था? तो दोस्तों आप एक आदर्श शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उसी तरीके से सोचिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा छात्रों का विश्वास। ठीक है, तो भले आप मन में वो सोचे कि मेरे लिए नौकरी मूल्यवान है, मेरी गरिमा, मेरी मर्यादा, मेरा ईगो, ठीक है, मेरा शिक्षण के प्रति जो आस्था है, वो मेरी उपस्थिति, तो ये सब दोस्तों बात की बात है, लेकिन रियल में क्या हो जाएगा, वो छात्रों का विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जब आप दोस्तों स्टार्टिंग में तो जब क्लास में जाओगे, स्टार्टिंग में स्कूल में पढ़ाओगे तो ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन जिस तरीके से आप क्लास में घुल मिल जाओगे तो ऑटोमेटिक जो है छात्रों के प्रति विश्वास की ये जो भावना है ऑटोमेटिक जो है बच्चों में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9, छात्र अध्यापक वह है जो, ठीक है सॉरी, अच्छा अध्यापक वह है जो, पहला ऑप्शन है मेधावी व परिश्रमी हो, दूसरा सादा जीवन व्यतीत करता हो, या फिर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगान रखता हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपने विषय में प्राणी हो। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों अच्छा अध्यापक या अच्छा टीचर कौन हो सकता है, तो इसके बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा दोस्तों। तो जो मेधावी है, परिश्रमी हो, जो सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों को सच्ची लगन से रखता हो। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अपने विद्यार्थियों को सच्ची लगन से रखता हो, उन्हें पढ़ाता हो, तो वही क्या हो जाएगा, अच्छे अध्यापक की विशेषता होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक के प्रसार एवं प्रचार से, ठीक है, जो शिक्षा का प्रचार मतलब पूरी तरीके से उसको बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, उसका अकॉर्डिंग हमको बताना होगा। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, अंधविश्वास में कमी आती है, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से अगर लोकतंत्र मजबूत है तो प्रचार प्रसार होगा, अंधविश्वास की कमी तो होती है जब शिक्षा का प्रचार होगा तो, ठीक है, आर्थिक विकास भी दर बढ़ेगा, ठीक, क्योंकि शिक्षित होंगे। ठीक है, तो पैसा कमाना जो जरिया है, रोजगार है, वो सब बच्चे सीख जाएंगे। ठीक है, तो आर्थिक विकास दर भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अपने अनुसार शिक्षक की योजना पद्धति होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके अनुसार जो है शिक्षक की योजना पद्धति क्या होनी चाहिए। जब आप टीचर हैं, आप पढ़ाने का योजना बनाते हैं, तो आप जो शिक्षण की जो तकनीक है किस तरीके का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला है इसमें शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, दूसरा है प्रोजेक्ट केंद्रित होना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या फिर बाल केंद्रित होना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल केंद्रित होना चाहिए। आप मेन फोकस रखिए बालक को। बालक मतलब दोस्तों यहाँ पर बाल मतलब क्या हो जाएगा, जो छोटे छोटे बालक जो पढ़ा रहे हैं वो, और बालिकाएं भी आ जाएंगे। ठीक है, बाल मतलब सिर्फ लड़के ही नहीं आएंगे बल्कि इसमें दोनों आ जाएंगी, लड़के और लड़कियाँ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें दोस्तों मेन जो है बच्चे को टारगेट करना है। ठीक है, शिक्षण केंद्र जो है उसको टारगेट नहीं करना है, ना ही प्रोजेक्ट को, ना ही पाठ्यक्रम को। ठीक है, मतलब सिलेबस को, मेन जो है बच्चे को टारगेट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षण की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक शिक्षक की कार्य जो क्षमता है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आप शिक्षक हैं, आपकी कार्यक्षमता पहले कम है, अब उसको मैं फिर से बढ़ाने, मतलब आप अपने आप को बढ़ाने किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। तो ऑप्शन देख करके आप समझिए। जब तक आप क्वेश्चन को क्लियर नहीं समझोगे ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक शिक्षक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति दे करके, या फिर कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या फिर डी अच्छा वेतन दे करके। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा वेतन दे करके आप उसकी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हो क्या, नहीं। अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ऑप्शन में क्या करोगे, उस ऑप्शन को काटने की कोशिश करना। ठीक है, तो कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, तो क्या आप कड़े प्रशासन के द्वारा आप उसको रख सकते हो, नहीं। ठीक है, परीक्षा के अनुसार, परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद क्या है, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके क्या कर सकते हैं, आप उसकी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हो। वाह सर मस्त पढ़ा रहे हो, बिल्कुल गुड, वेरी गुड, मस्त पढ़ाते हो आप ये भी पढ़ाया करो, आप वो भी पढ़ाओ करो। आप कमेंट करते हो ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे भी कार्य क्षमता जो है मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे और भी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं मेरी। तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ। सेम वैसा ही प्रश्न है। ठीक है, कि एक शिक्षक की कार्य क्षमता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक शिक्षक, ठीक है, तो आप जितना अच्छा मुझे सराहोगे उतना ही ज़्यादा मेरी कार्य क्षमता जो है दोस्तों, और भी उसमें काम करने की मेरी उत्सुकता बढ़ेगी। ठीक है, मेरे में और जोश आ जाएगा। तो यही तो इसमें प्रश्न था, थोड़ा सा घुमा करके इसमें समझने बस की देरी है। ठीक है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मध्याह्न भोजन क्यों कराया जाता है, इन सबसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन कराने का उद्देश्य क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस अकॉर्डिंग से बताना है, अपने अनुसार नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है कि विद्यार्थियों के शाला त्याग की दर को कम करना है। दूसरा बोल रहा है विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना है। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों में सामाजिकता का विकास करना है। या ऑप्शन नंबर डी खाना बनाने का प्रशिक्षण देना है। तो इसको आपको पता ही होगा कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है, खाना बनाने का प्रशिक्षण देना है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की सामाजिकता का विकास करना है, तो ये शायद हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना, ये तो बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। उसी तरीके से दोस्तों विद्यार्थियों में सामाजिकता का विकास, तो खाना खिलाने से कोई सामाजिकता का विकास होगा क्या, नहीं होगा। तो इसमें मेन जो है दोस्तों कि विद्यार्थियों के लिए शाला त्याग की जो दर है उसको कम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छे विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। एक अच्छा विद्यार्थी, ठीक है, आप क्या है, एक आप अपने आप को क्या सोचिए, एक विद्यार्थी के रूप में सोचिए। अब शिक्षक के रूप में नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में सोचिए और इसका आंसर आप जो है फटाक से दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो है शाला समय पर पहुंचना। देखिए भले आप समय पर ना पहुंचे या पहुंचे वो अपने लाइफ की बात है, लेकिन अब आप एक अपने आप को एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में सोचिए। ठीक है, भले आपने बचपन में विद्यार्थी जीवन में आपने भले ही कुछ किया हो, लेकिन आप अभी आदर्श के रूप में अपने सोचिए। ठीक है, शाला समय पर पहुंचना, हमेशा कक्षा नियमित रखना, कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना, और अनुशासित व अच्छा व्यवहार करने वाला। ठीक है, तो देखिए अच्छे विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण गुण बताना है। जितने भी गुण बताए हैं दोस्तों सभी के सभी तो बिल्कुल सही हैं, अच्छे गुण हैं। ठीक है, जो बताया गया है सब अच्छे गुण हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना ही अच्छे विद्यार्थी का महत्वपूर्ण गुण है।
ठीक है। अच्छे विद्यार्थी का महत्वपूर्ण गुण, क्योंकि साला जो है दोस्तों वो जो खराब विद्यार्थी रहेगा वो भी साला में समय पर पहुंच जाता है, ठीक है। हमेशा कक्षा नियमित भी आता है रेगुलर, लेकिन वो क्या कर रहता है, मंद बुद्धि का भी रहता है, ठीक है। लेकिन अच्छे विद्यार्थी का जो गुण है वो क्या करेगा, कक्षा में उपस्थित रहेगा, पूरा ध्यान देगा, पढ़ाई में पूरी तरीके से ध्यान देगा, ठीक है। अनुशासित व जो है अच्छा व्यवहार करने वाला, लेकिन दोस्तों बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छा व्यवहार तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अनुशासित भी होते हैं, लेकिन कुछ उसमें भी कमियां होती है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपके लिए ये क्वेश्चन अगर बोलता कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों सभी के अनुसार जो है अलग अलग जो ऑप्शन है कमेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो अभिप्रेरणा से खाली स्थान कम हो जाता है। देखिए अभिप्रेरणा शब्द का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन, ठीक है। आप अपने जो मोटिवेशन है उसको कम कब हो जाता है, जब आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं तब। तो वो दोस्तों गर्व, तनाव, ज्ञान एवं शक्ति, जब आपका मोटिवेशन कब कम होता है, सिंपल सी बात है। देखिए एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप बाल विकास या शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, शब्द अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको एग्जाम में जो पेपर मिलेगा उधर एक साइड में आपको इंग्लिश में भी दिया रहेगा, तो आप उसको इंग्लिश का भी यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए तो आपका क्वेश्चन और भी समझ आ जाएगा। अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहा जाता है, ठीक है। आपका मोटिवेशन कब कम होगा, जब आप गर्व करोगे तब आपका मोटिवेशन कम होगा क्या, नहीं। अब जब आप ज्ञान आपके पास भरपूर है तब करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। जब आप तनाव में रहोगे तब आप मोटिवेशन कम हो जाएगा क्या, बिल्कुल, ठीक है। जब आपके पास शक्ति है तो आप भरपूर जो है मोटिवेट रहोगे, तो तनाव इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जब हमारा जो अभिप्रेरणा है वो कम हो जाएगा, जब आप टेंशन में रहोगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको ज़रूर पता रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा से उत्पन्न होना चाहिए। तो दोस्तों अभिप्रेरणा से उत्पन्न होना चाहिए क्या, इनाम, परिमाण, जो परिणाम है उसका ज्ञान, लाभ, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिणाम का जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक सामने आना चाहिए अभिप्रेरणा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे के प्रति आपकी अभिवृत्ति क्या होनी चाहिए। दोस्तों जो सीखने वाले जो धीमी गति से सीखते हैं बच्चे, उसके प्रति आपकी अभिवृत्ति क्या होना चाहिए। बहुत सारे टीचर होते हैं वो क्या होता है चिड़चिड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे सीख नहीं रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो दोस्तों उस बच्चे के प्रति आपकी क्या उसमें अभिवृत्ति क्या होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। अरुचिकर मतलब बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना, प्रतिकारी मतलब उल्टा उस पर क्या करना, चिल्लाना या फिर वो करना, ठीक है। सहानुभूतिपूर्ण तो बिल्कुल उस पर सहानुभूति जताना और थोड़ा सा उसे मोटिवेट करना। उसी तरीके से घृणापूर्ण तो मतलब उस पर बिल्कुल भी घृणित होकर के उस पर कोई ध्यान ना देना। तो मैंने पहले ही बताया है आप एक अच्छे आदर्श शिक्षक की तरह सोचिए, तो इसके आंसर आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सहानुभूतिपूर्ण का आपको क्या करना है, उस पर हैंडल करना है उस सिचुएशन को, उस बच्चे के प्रति जो धीमी गति से सीख रहा है। भाई उस थोड़ा समय लगेगा बच्चे को सीखने में, ठीक है। आप भी तो एक ही समय में एक ही बार में सब चीज़ तो नहीं सीख गए, आपको भी समय लगा है, तो उस बच्चे को भी समय लगेगा। उनका बुद्धि अर्थात IQ लेवल थोड़ा सा कम होगा तो सीखने में ज़्यादा समय ले रहा है, क्योंकि एक ही स्कूल के एक ही क्लास में दोस्तों सभी प्रकार के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो अध्यापक जो है समाज एवं छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या फिर सरकार के प्रति। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समाज एवं छात्रों के प्रति पूरी तरीके से जवाबदेह होगा, क्योंकि समाज ही है उसको सिखाने का कार्य शिक्षक का होता है, अध्यापक का होता है। क्योंकि समाज का भविष्य कौन होता है, बच्चे होते हैं, और बच्चे को कौन सिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, आप अध्यापक, आप अध्यापिका सिखा रही हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी पूरी जवाबदारी किसकी है, समाज एवं छात्रों के प्रति आपका है, ठीक है। तो प्रधान प्राचार्य का नहीं है, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, पूरा सिचुएशन को संभाल रहा है। अभिभावक क्या कर रहा है, सिर्फ स्टूडेंट को आपके पास भेज देता है। सरकार की जवाबदारी क्या है, आप तो समझते ही हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक में उत्पन्न प्रेरक उसके व्यवहार को बता देता है, ठीक है। बालक में क्या है, उत्पन्न प्रेरक है, उसके व्यवहार को बता देता है, ठीक है। जैसे लक्ष्म्योन्मुखी, परम मुखापेक्षी, या फिर चिंतामग्न, या फिर तनाव मुक्त। जब आप उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है,
ठीक है, कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि वो बालक किस तरीके का है उस अवस्था में जिस समय वो उसके सामने है या फिर जहाँ भी उसको देखे। ठीक है, तो हमको क्या लगता है दोस्तों, वो होता है लक्षणोन्मुखी से हमें पता चल जाता है उसके प्रेरक, उसके व्यवहार के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब चीज़ कहाँ है, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ का है। तो जब आप जो है बीएड में इंटर कर पाएंगे, डीएड में इंटर कर पाएंगे, उसके बाद जो है आपका 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम रहेगा दोस्तों, उसमें बाल विकास के नाम से ये बुक पूरा डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नहीं तो ये बोल रहे हो तो मैं तो कि इसको कहीं से पढ़ा नहीं होगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है। यही शिक्षण अभिरुचि है। ठीक है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से हैंडल करना है, आपको खुद कैसे रहना है, इन सब के बारे में शिक्षण दिया जाएगा 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में। ठीक है, बीएड और डीएड के पाठ्यक्रम में। तो इसी के लिए जो है ये प्रवेश परीक्षा में इस सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी समझ जो है परीक्षा के पूर्व आपके पास होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें कुछ उत्तरदायी देंगे, या फिर उन्हें दंड देंगे, या फिर उनमें नियमों का पालन कराएंगे, या फिर उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उन्हें अच्छे आचरण के नियमों के लिए परिचित कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा आपको ज़रूर लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों प्लीज़। और नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन करके उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 2-3 स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे पहले जो है नोटिफिकेशन आता था लेकिन अब नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उसको एक बार चेक कीजिए कि नोटिफिकेशन जो है उस ऑल पर क्लिक है कि नहीं है। तो इस तरीके का सिंबल हो जाएगा आजू बाजू में, तब वो क्या है नोटिफिकेशन बेल ऑन है। अगर सिर्फ नोटिफिकेशन बेल है और आजू बाजू में इस तरीके का सिंबल नहीं है तो वो है दोस्तों ऑल पर क्लिक नहीं है। ठीक है, तो उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए, तो जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूंगा ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है लगातार कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटल ग्रुप में। बहुत सारे वीडियो हैं दोस्तों आपके लिए लाना है, काफ़ी समय भी कम है और सारे वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है। ठीक है, तो और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। www.abhyasgk.com विजिट करके भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, प्लेलिस्ट में दोस्तों आप ज़रूर देखिए, आपके लिए रीजनिंग है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरा ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।